Hello friends, this is Tina Malik and welcome to Stairs to Success. फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इनसाइड थ्योरी और गेस्टाल्ट थ्योरी। बहुत ही फेवरेट थ्योरी है, हर एक टीचिंग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। पूरी थियोरी अच्छे से डिटेल में समझेंगे एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि थियोरी कहाँ से ओरिजिन हुई है, कौन है इसके फादर एंड सब कुछ। ओके, सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, सन 1920 ओके जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय का उदय हुआ। संप्रदाय में संबंधित 3 व्यक्ति। अभी गेस्टाल्ट थियोरी से रिलेटेड आपको याद रखना है कि 3 व्यक्ति हैं, 3 पर्सन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट वन इज मैक्स वर्दिमर, जो प्रवर्तक हैं, मीन्स फादर भी माने जाते हैं। ओके, फादर कंसिडर एज अ फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी इन्होंने ही फाउंड आउट करी थी। ओके, इसके भी फाउंडर माने जाते हैं। कौन? मैक्स वर्दिमर। ओके, नेक्स्ट है कोहलर, जिन्होंने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया ओके चिंपांजी पे, जिसे हम अभी डिटेल में अच्छे से वो एक्सपेरिमेंट भी समझेंगे। ओके, दिस वन वोल्फगैंग कोहलर। एंड लास्ट वन इज कोफका, सहयोग करता है ये, ठीक है, एसोसिएट थे ये, साथ में इन्होंने मिलकर काम किया है। इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है, गेस्टाल्ट एक थ्योरी है। गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे। देखो, गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत क्या था, गेस्टाल्ट थ्योरी क्या है। थ्योरी का नाम है गेस्टाल्ट, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। अब गेस्टाल्ट क्या है वो भी समझ लेते हैं। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। ओके, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। गेस्टाल्ट जो शब्द है ना, वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, आकृति का, समग्रता अथवा संपूर्ण। ठीक है, होल। ठीक है, होल, गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है होल। मान लीजिए, एग्जाम्पल है कि मान लीजिए जब हम कोई गाड़ी देखते हैं तो उसे समग्र रूप से देखते हैं। मतलब पहले तो हमारे माइंड में, तो पहले जब इंप्रेशन जो बोलते हैं, फर्स्ट जो इंप्रेशन जो होती है वो पूरी होल गाड़ी की होती है ना, पूरी गाड़ी को हम ध्यान से देखेंगे फर्स्ट। ठीक है, बाद में हम उसके जैसे सारे पार्ट्स वगैरह देखेंगे, अंदर से क्या कुछ है सब डिटेल जानेंगे। ठीक है, ये होता है। अब ये देख लेते हैं अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। ये जो है ना इनसाइड थ्योरी जो है ना, इनसाइड लर्निंग थ्योरी, इसका श्रेय किसको जाता है, कोहलर को जाता है। ठीक है, दिस वन कोहलर। ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, आपको हर एक लाइन ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ना है हमें। ठीक है, क्योंकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस थ्योरी से, बहुत ही फेवरेट है, हर एक टीचिंग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। ओके, इसमें सिद्धांत में कोफका ने भी सहयोग दिया। अब ये जो कोफका है ना, जो कर्ट कोफका, ये इन्होंने भी साथ में क्या दिया है, सहयोग किया है। ठीक है, साथ में मिलकर इन्होंने भी काम किया है। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। ठीक है, कॉग्निशन से रिलेटेड है ये, कॉग्निशन से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉग्निशन से रिलेटेड है ये। एंड इस थ्योरी के और भी बहुत से नाम हैं जिसे हम अभी समझेंगे। एग्जाम में है ना बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस थ्योरी के बहुत से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी पूछे जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो सूझ का सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है, कॉग्निशन पे फोकस होता है इनका। ठीक है, इस सिद्धांत के अन्य नाम भी है, अदर नेम भी आपको याद रखना है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, समग्राकार सिद्धांत एंड कोहलर का सिद्धांत। ओके, इज दैट क्लियर? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब देख लेते हैं ये इनसाइड थ्योरी क्या है, इनसाइडफुल लर्निंग किसे कहते हैं, क्या कुछ है, देखो जान लेते हैं। अब ये इनसाइट और गेस्टाल्ट थ्योरी क्या है, ये इसे भी देखते हैं। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इस थ्योरी को और भी नाम से जाना जाता है, किस नाम से, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अब ये गेस्टाल्ट वर्ड जैसे अभी मैंने भी बताया, कहां से, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसे कहते हैं, जिसका मीन होता है होल। होल कहते हैं, टोटल पैटर्न भी कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं।
ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। दे बिलीव दैट द होल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पार्ट्स। इस थियरी में और कुछ जानने की इतनी वो नहीं है, लेकिन आप बस ये ध्यान रखें कि ये जो थियरी है ना, किस पे फोकस डालती है, किस पे एम्फसाइज करती है, होल पे, ना ही कि पार्ट्स पे। ओके, तो लर्निंग इज ऑल्सो टेक प्लेस एज अ होल। कोलर क्रिटिसाइज द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई है, एग्जाम में पूछी जाती है कि कोलर ने किसे क्रिटिसाइज किया है। कोलर ने ये जो थ्योरी है ना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, इस पे क्रिटिसाइज बहुत किया है। ओके, एंड प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन दैट एन ऑर्गेनिजम्स लर्न्स थ्रू इनसाइट। ओके, कोलर है ना, ट्रायल एंड एरर पे फोकस कर मतलब बिलीव करते ही नहीं थे, उन्होंने पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया इस थ्योरी को। और उन्होंने क्या कहा है कि एक्सपेरिमेंट प्रूफ करके बताया उन्होंने कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो लर्न कैसे करते हैं, थ्रू इनसाइट। ओके, इनसाइट क्या है, अब अभी इनसाइट भी जान लेते हैं क्या होता है। इनसाइट और सेंस भी बोल सकते हैं इसे। इज अ मेंटल कैपेबिलिटी दैट इज फाउंड इन द हायर स्पाइसिस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये मेंटल कैपेबिलिटी होती है, बोलते हैं जो इनसाइट क्या होता है, जो तुरंत माइंड में जो सोल्यूशन आता है ना, सडन सोल्यूशन, उसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स फाइंड अ सडन सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम थ्रू इनसाइट। इसे इनसाइट थ्योरी बोलते हैं, इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। क्या, कोई प्रॉब्लम का तुरंत से एकदम से कोई सोल्यूशन आ जाना। ओके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। अब देखो ये ऐसे ऑब्जेक्ट दिखा रखा है, तो इस पे तो ध्यान जाएगा ही नहीं ना, तुरंत किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, होल है ये तो। ठीक है, जब हम देखते हैं, एक एग्जांपल बता देती हूँ, जब भी हम देखो कहीं से ट्रैवल करते हैं तो रास्ते में बहुत से ट्रीज आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम पहले ट्रीज देखते हैं। ट्रीज देखते हैं ना कि देखो वाओ कितना बड़ा ट्री है, बस ट्री देख लिया हमने। बाद में फुर्सत में आराम से उतर के, गाड़ी से उतर के फिर आराम से देखेंगे, तब उसके वाओ इसमें तो देखो ब्रांचेस कितनी फैली हुई है इसकी, तो फ्लावर्स भी है, फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, इसकी ट्रंक देखो, ये देखो, फिर पार्ट्स पे ध्यान जाता है। ओके, कंसेप्ट क्लियर। ओके देन, अब गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये और जान लेते हैं क्या है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द, अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो फोकस रखता है कॉग्निशन पे। ठीक है, कॉग्निशन डेवलप करना है, कॉग्निशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये, कॉग्निशन से रिलेटेड है ये, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। क्या, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, covering the sensation, feelings, images, memory, attention, perception of time and movement and social psychology। मतलब सारे ही एस्पेक्ट्स आ जाते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि ये कॉग्निशन से डील करता है। इज दैट क्लियर। देखो आ गया ना आपको समझ में, ये परसेप्शन का खेल है। ये जो गेस्टाल्ट है ना, गेस्टाल्ट का मतलब ही परसेप्शन है, जो होल को देखेगा पूरा। ठीक है, सडन सोल्यूशन इन सब से डील करता है गेस्टाल्ट। देखो ये एक परसेप्शन है, परसेप्शन। मैक्स वर्दीमर जो फाउंडर है, फादर माने जाते हैं परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन के, अवधारणा रचना के। ठीक है, अवधारणात्मक रचना। अब ये परसेप्शन क्या है, परसेप्शन होती है अनुभूति, मतलब सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। इज दैट क्लियर। अब देखो इस इंसान को तो ये 6 दिख रहा है, ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, इसका परसेप्शन है ये देखो भाई ये तो 6 है, और वो सामने वाला बोल रहा है कि नहीं नहीं ये तो 9 है, ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है। सबका परसेप्शन अलग होता है सोचने का। ओके, इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल्स। तो देखो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल्स है टोटल 10, लेकिन एग्जाम में इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, बस आपको इनके नाम याद रखने हैं, दैट्स इट। ओके, अब इनमें से कुछ हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हें हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है, प्रॉक्सिमिटी है, क्लोजर है, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट है, लॉ ऑफ प्रेग्नास है, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड है, फिगर एंड ग्राउंड, सेमेंट्री, कॉमन फेट, कॉमन रिलीजियन। ये सारे ही क्या है, ये सारे ही हैं प्रिंसिपल्स, लेकिन एग्जाम में इतना डिटेल नहीं पूछते, बस इनमें से कुछ नाम पूछ लेंगे, उनका मतलब पूछ लेते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। क्या है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी मीन्स समानता का नियम, सेम।
ठीक है, सेम होना चाहिए, मतलब लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में आता है आइटम्स दैट आर सिमिलर टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर, जो सेम दिख रही है उनको साथ में इकट्ठा करके रख लो, ग्रुप बना लो। ये देखो ये सारे सिंबल्स जो सेम है उन सबको साथ में रख लिया, ग्रुप कर दिया साथ में। ऐसी चीजें जो समान रूप से समूहबद्ध होती हैं ग्रुप में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, निकटता का नियम, निकटता के नियम। इसमें क्या है, निकटता मीन्स क्लोजर होगा, ठीक है, जो क्लोजर लग रहे हैं जो साथ में है उनको एक साथ कर लो। अब जैसे कि देखो ये है सारे सिंबल्स आप देख सकते हैं सब साथ में हैं। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स नियर ईच अदर और क्लोजर टुगेदर दैट टेंड टू बी ग्रुप टुगेदर, जो पास पास में है उनको ग्रुप बना दिया, जो दूर है उनका रहने दिया, ठीक है। जो पास में है जो इकट्ठा है उनका ग्रुप बन गया। हम करीब करीब तत्वों को एक साथ जोड़ते हैं। Proximity means emergence. We group closer together elements, separating them from those further apart. Next one is law of closure. Closure में क्या है, समापन का नियम या फिर बंद करने के नियम। इसमें ना कुछ पार्ट्स दिए हुए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, दूर दूर है, उनको जोड़ना है, ठीक है। इनमें जो गैप होता है ना उनको फिल करना है। द माइंड फील्स द गैप, ओके। Closure means preferring complete shape. We automatically fill in gaps between elements to perceive a complete image. So we see the whole first. ओके ये पूरी जो गैप होती है वो फिल कर देते हैं ताकि हम पूरा ऑब्जेक्ट पूरी तरह से अच्छे से सबसे पहले देख पाए। ओके, नेक्स्ट वन लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता के नियम। कंटिन्यूटी मतलब फ्लो में चलना, कंटिन्यूशन है। वी फॉलो एंड फ्लो विद लाइंस, मतलब कि जैसा रास्ता होगा ना, जैसे टर्न आ जाते हैं, यू टर्न वगैरह आ गए, बहुत से टर्न आ गए, जैसे जो रास्ता जाएगा उस तरह से हम उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, सिंपल। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ओके, इसको देख लेते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट स्टेट्स दैट द थॉट ऑफ समथिंग इज लाइकली टू ट्रिगर द थॉट ऑफ इट्स डायरेक्ट opposite. For example, when we hear the word hot, we often think of the word cold. ठीक है, जैसे कि जब हम शब्द हॉट सुनते हैं तो हम अक्सर शब्द ठंडे के बारे में भी सोचते हैं, मतलब माइंड में अपोजिट अपने आप से ही आ जाता है और उसके बारे में हम सोचते हैं। ये होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ओके, लर्निंग अपोजिट वर्ड्स सिनोनिम्स टुगेदर कैन हेल्प यू रिमेंबर देम क्विकली एंड ऑलवेज। जैसे हम कभी भी कुछ नया सीखते हैं ना तो हम उसके सिनोनिम्स याद करने के साथ साथ हम उसके अपोजिट्स भी सोच लेते हैं, समझ लेते हैं। ओके, बहुत ही इजीली। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ प्रेग्नस, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप ध्यान से समझना। ओके, इसमें क्या है, प्रेग्नस में क्या होता है, ब्रिंग द ओलंपिक्स टू, देखो ये पिक्चर दे रखे हैं, ठीक है, ये पिक्चर है ये सारे, तो इंसान उन चीजों को प्राथमिकता देता है जो सरल और स्पष्ट होता है, ठीक है। अब प्रेग्नेंस में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग प्रीफर थिंग्स दैट आर सिंपल क्लियर एंड ऑर्डर्ड, जो सिंपल है जो क्लियर है उसको सबसे ज्यादा प्रीफर करता है ह्यूमन बीइंग, जो इजीली लर्न किया जा सके, इजीली समझा जा सके, जो क्लियर है और प्रॉपर ऑर्डर में है। ओके, यही कुछ प्रिंसिपल्स थे जो एग्जाम में ज्यादातर मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, अदरवाइज तो आप उन सभी के जो 10 प्रिंसिपल्स हैं उनके नाम आप सारे याद कर लेना साइड बाय, क्या पता एग्जाम में इनके नाम पूछ लिए जाए तो आपको पता होना चाहिए। ओके, डिटेल तो इनकी बस ये 6 प्रिंसिपल्स ही है जिनके बारे में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट वन, अब जान लेते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंट के बारे में इतना कुछ पूछते नहीं है, बस इतना पूछते हैं कि किसके ऊपर किया गया था, तो वो आपको याद रखना है। ये जो एक्सपेरिमेंट था एक तो किया था कॉलर ने, ओके, वुल्फगैंग कॉलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन के गेस्टाल्ट थ्योरी में जो एक्सपेरिमेंट है वो किसने किया था, तो आपको याद रखना है वुल्फगैंग कॉलर ने। ओके, किस पे किया था, सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी पर किया था एक्सपेरिमेंट। ओके, इज दैट क्लियर। हाईएस्ट टाइप ऑफ लर्निंग इज थ्रू इनसाइट, ये समझा, ये प्रूफ करने के लिए कि ज्यादातर जो हाईएस्ट टाइप ऑफ लर्निंग जो होती है वो इनसाइट से होती है, मतलब अंतर्दृष्टि से होती है। ये बताने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कोहलर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलो फिर जल्दी से एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। ओके,
तो देखो पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया देख लेते हैं। कोलर ने क्या किया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, ही केप्ट अ चिंपांजी नेम्ड सुल्तान। ठीक है, एक सुल्तान नाम का चिंपांजी है, उसको केज में भूखा बंद कर दिया, लॉक कर दिया। ठीक है, बड़ा सा केज है उसमें। कोलर केप्ट अ बंच ऑफ बनानास आउटसाइड द केज। केज के बाहर कुछ डिस्टेंस पे कोलर ने क्या किया, कुछ बनानास रख दिए। सुल्तान कुड सी, सुल्तान देख तो पा रहा था बट वहां तक रीच नहीं कर पा रहा था, पहुंच नहीं पा रहा था। ही केप्ट अ स्टिक इनसाइड द केज, ओके, ताकि वो चिंपांजी उसको यूज कर सके उस स्टिक को, एंड टू ड्रॉ द बंचेस ऑफ बनानास क्लोज टू द केज, ताकि क्या करे, चिंपैंजी जो है वो स्टिक का यूज करे और उस स्टिक की मदद से वो बनानास को अपने पास ला सके। सुल्तान ट्राइड फॉर सम टाइम, उसने कोशिश तो बहुत की सुल्तान ने, बट वो वहां तक पहुंच नहीं पाया, उसके हाथ नहीं पहुंच पाए, स्टिक नहीं पहुंच पाई। देन टायर्ड सुल्तान सेट डाउन, थक गया भाई, बैठ गया, एंड ग्लांस्ड अराउंड इन द केज एंड सॉ द स्टिक लाइंग इनसाइड, उसने स्टिक भी देख ली। अब क्या हुआ, पहले तो उसने हाथ पैर मारने की कोशिश की, फिर उसका एकदम से ध्यान किस पे गया, स्टिक पे गया। ओके, all of a sudden he had an insight, he drew the bunch of bananas inside the cage with the help of stick। बहुत कोशिश की, कैसे कैसे करके जोड़ा, इधर उधर से माइंड लगाया उसने, बहुत कोशिश करी, पहले 2 स्टिक लगा के देखा, नहीं पहुंच पाया, फिर और जोड़ी, ऐसे लंबे स्टिक करके उसने बनानास को अपनी तरफ से खींच लिया, अपने पास ले लिए। तो ये क्या था, ये ऑल ऑफ सडन एकदम से उसके माइंड में एकदम से स्ट्राइक हुआ, एकदम से उसके माइंड में सडन सोल्यूशन निकल आया इस प्रॉब्लम का। ओके, ये तो था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। चलो अब जल्दी से सेकंड एक्सपेरिमेंट को समझ लेते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, bananas were kept at a longer distance and could not reach by the sultan with one stick। ओके, बनानास रख दिए और वो उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहे थे सुल्तान के पास। तो क्या करें, कॉलर हैड नाउ केप्ट 2 स्टिक्स इन द केज दैट कुड बी जॉइंड टुगेदर। अब कॉलर ने किया, 2 स्टिक छोड़ दिए अपने केज में, उसके केज में, ताकि 2 स्टिक को वो जॉइंट कर ले और बनानास अपनी तरफ खींच ले। Firstly, Sultan tried to draw the bananas with each of the stick. He failed in its attempt and gave up। उसने बहुत कोशिश करी इधर उधर से स्टिक को जोड़ने की, फिर नहीं पहुंच पाया, वो थक गया, उसके बहुत से अटेम्प्ट फेल्ड हो गए। देन ही बिगेन टू प्ले विद स्टिक, स्टिक से खेलने लग गया, भाई नहीं हो रहा है क्या करें, खेलने लग गया। इंसिडेंटली 2 स्टिक्स गॉट जॉइंट टुगेदर, खेलते खेलते 2 स्टिक एकदम से जॉइंट हो गई। अब तो उसके माइंड में स्ट्राइक आ गया, एकदम से क्या हुआ, सोल्यूशन निकल आया। Then Sultan then drew the banana inside the cage with the help of a longer stick and ate them। मतलब वो 2 स्टिक एकदम से जोड़ ली, सोल्यूशन मिल गया, वो लॉन्गर स्टिक हो गई, बिल्कुल खींच लिए बनानास अपनी तरफ और खा लिए। चलो भाई नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं अब। थर्ड वन एक्सपेरिमेंट में क्या है, इन कॉलर का थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, मेड फ्यू चेंजेस इन दिस सिचुएशन, कुछ चेंजेस किए उसने सिचुएशन में। क्या किया, कॉलर ने बनानास को हैंग कर दिया, लटका दिए, ठीक है, फ्रॉम द रूफ ऑफ द केज, केज के जो ऊपर का रूफ है ना, उधर उसने बनानास को हैंग कर दिया। अ बॉक्स वाज आल्सो प्लेस्ड इनसाइड द केज, केज में बॉक्स रख रखा था साइड में, ठीक है। सुल्तान ट्राई टू गेट बनानास बट डिड नॉट सक्सीडेड, बहुत कोशिश करी, उछल के सारा कुछ करके देख लिया, लेकिन वो वहां तक बनानास तक नहीं पहुंच पाया। फिर एकदम से उसने क्या देखा, वुडन बॉक्स देखा। सडनली ही गॉट एन इनसाइट, मतलब एकदम से उसके माइंड में सोल्यूशन सा आया, आइडिया आ गया एकदम से। ही पिक्ड अप द बॉक्स एंड केप्ट इट अंडर द बनानास, मतलब बनानास जहां हैंग हो रहे थे ना, उसके एग्जैक्ट नीचे उसने क्या कर दिया, वो बॉक्स को सेट कर लिया, जचा लिया। स्टैंडिंग ऑन दिस बॉक्स ही रीच्ड आउट फॉर द बनानास एंड एट देम। ओके, ये एक्सपेरिमेंट से क्या समझ रहे हो आप, एक्सपेरिमेंट से हमको तो ये पता लग रहा है ना कि कोशिशें तो बहुत की हैं, ठीक है, बहुत से ट्रायल करे, बहुत से अटेम्प्ट किए, कई बार फेल हुए, कई बार लास्ट में फिर सक्सीड भी हुए, लेकिन क्या एकदम से सडन सोल्यूशन मिल रहा है, एकदम सडनली आइडिया आ रहा है ना, बस वही है इसमें, इसे कहते हैं इनसाइट लर्निंग। ओके, अब एक लास्ट एक्सपेरिमेंट और देख लेते हैं, एक्सपेरिमेंट फोर्थ क्या कह रहा है। लास्ट एक्सपेरिमेंट में कॉलर वंस अगेन मेड चेंजेस इन द सिचुएशन, उसने क्या किया, ही हैंग द बनानास फ्रॉम द रूफ हायर देन इन हिज थर्ड एक्सपेरिमेंट, जो थर्ड एक्सपेरिमेंट में हैंग किए थे ना, उससे और ज्यादा ऊपर, हायर मतलब बहुत ज्यादा ही ऊपर रख दिए, हैंग कर दिए। ओके,
अब क्या किया उसने, एक की जगह पे अब 2 बॉक्स छोड़ दिए केज में, ठीक है। 2 बॉक्सेस रखे हुए थे। नाउ द हंग्री सुल्तान न्यू द बनानास कुड नॉट बी रीच्ड विद द हैंड। अब सुल्तान को तो पता ही था भाई, चिंपैंजी को तो पता था कि हाथ तो पहुंचेगा नहीं भाई, बहुत ऊंचा है। तो फिर क्या किया उसने, उसने क्या किया, पहले तो एक बॉक्स लेकर आया, उसके ऊपर खड़ा हुआ, जंप किया, बहुत कुछ ऐसे कोशिश करी, हाथ नहीं पहुंच पाया। फिर सडनली उसके माइंड में आइडिया आया कि दूसरा बॉक्स भी क्यों ना जोड़ा जाए, ठीक है। सारी कोशिश करी, फिर एकदम से उसने एक के ऊपर दूसरा चढ़ाया, उसके ऊपर खड़ा होकर उसने फिर बनाना तक हाथ पहुंच गया उसका, एंड बनाना खा लिए। ओके, ये सारे क्या थे, ये सब एक्सपेरिमेंट थे जो कॉलर ने किए थे, किस पे, चिंपांजी पे, सुल्तान पे। ओके, देखो एक्सपेरिमेंट आपको ध्यान इतना याद नहीं करना है, आपको बस नाम पता होना चाहिए। तो किसने किया था, कॉलर ने किया था एक्सपेरिमेंट। ओके, किस पे किया था, चिंपैंजी पे, सुल्तान नाम का चिंपैंजी था उस पे। ओके, अब एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकल के आया, देखो, सच सडन रियलाइजेशन ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग। जो एकदम से जो सुल्तान के माइंड में जो सोल्यूशन आता था ना, एकदम से निकल के जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता था, एकदम से जो आइडिया आता था एकदम से, उसे कहते हैं इनसाइट लर्निंग। ओके, in insight learning we understand the relationship between various parts of a problem rather than through trial and error। आपको एक बात याद रखनी है इसमें, इस थियोरी में ट्रायल एंड एरर को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है, क्रिटिसाइज किया गया है, ठीक है। इसको प्रेफर बिल्कुल भी नहीं दिया है ट्रायल एंड एरर को। सिर्फ इतना याद रखना है कि ये किसका खेल है, ये है कॉग्निशन का खेल है पूरा, ठीक है। इस प्रयोग से ये निष्कर्ष निकलता है कि जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और बॉक्स का समग्र यानी होल रूप से प्रयोग किया, है ना, इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट और देख लेते हैं हम कुछ अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी देख लेते हैं कि क्लासरूम में टीचर किस तरह से ये इनसाइट थ्योरी का बोलते हैं ना यूज कर सकते हैं, किस तरह से हेल्पफुल है ये। ओके, प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर एज अ होल। अब जैसे टीचर नया क्लास में कोई चैप्टर करा रही है, कुछ भी करा रही है, तो इंट्रोडक्शन जो समझा रहे हैं ना वो एज अ होल होना चाहिए। ओके, लर्निंग पर्पसफुल हो एंड गोल ओरिएंटेड हो, ठीक है। कुछ जो कुछ भी अधिगम करवा रहे हैं उसमें कुछ पर्पस हो, कुछ मकसद हो, गोल ओरिएंटेड हो कि गोल अचीव करना है, इसीलिए ये लर्निंग हो रही है। मोटिवेशन टू द लर्नर, मोटिवेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मोटिवेशन तो बहुत ही जरूरी है। एनकरेजेस रीजनिंग, डेवलप्स थिंकिंग एंड ट्रेन्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव एक्टिविटी। इन सभी को एनकरेज करना चाहिए, रीजनिंग को, थिंकिंग स्किल को, एंड इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव एक्टिविटी को भी बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, इससे क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का बहुत ज्यादा विकास होता है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बच्चे सोचेंगे, ट्रायल करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, एकदम से सडन सोल्यूशन आएगा। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड नॉट ऑन मैकेनिकल लर्निंग, मैकेनिकल लर्निंग को इसमें कोई प्रेफरेंस नहीं दिया गया है, इसमें किसको दिया है, इंटेलिजेंस को दिया है, कॉग्निशन को दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को दिया है। Okay, the theory takes into consideration the individual differences in learning, individual differences को बहुत ही ज्यादा इसमें प्रेफरेंस दी गई है, कंसीडर किया गया है। ओके, चलो फ्रेंड्स अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, एन इंडिविजुअल परसीव्स थिंग्स एज अ होल, रीइंफोर्समेंट एंड रिवॉर्ड्स कैन चेंज बिहेवियर एंड इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। देखो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट जो गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में क्या बात होती है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोलता है इसको होल, होल बात आ गई ना, जहां समग्र, समग्रता पे विश्वास रखते हैं, इंडिविजुअल परसीव करता है थिंग्स एज अ होल। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट प्रोवाइडेड अ साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। किस पे बेस्ड होता है ये,
ये तो मैंने आपको अभी बताया था, देखो हेरिडिटी पे नहीं, एनवायरनमेंट पे भी नहीं, पास्ट एक्सपीरियंसेस पे नहीं, किस पे, कॉग्निटिव एबिलिटीज पे। कॉग्निशन का खेल है, मैंने पहले ही बोला था। ये सारा कुछ किससे डील करता है, ये करता है कॉग्निशन से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। ओके, नेक्स्ट वन, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज अ जर्मन स्कूल फाउंडेड बाय, देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब ये आपको पता होना चाहिए किसने, देखो कंफ्यूजन हो सकता है किसमें, वर्दिमर कोहलर में। क्या होगा इसका आंसर, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर कौन थे, वर्दिमर, मैक्स वर्दिमर, ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट वन, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ वेरियस एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू होल वाज द सेंट्रल थीम फॉर। देखो होल की बात हो रही है और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड किए गए हैं। ओके, तो ये किसकी बात हुई है, बिहेवियरिज्म नहीं, फंक्शनलिज्म नहीं, स्ट्रक्चरलिज्म नहीं, किसकी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। बहुत ही सिंपल थ्योरी है ये, बहुत ही अच्छी है, इजीली समझ में आ जाती है क्योंकि इसमें इतना कुछ पढ़ने का है ही नहीं, इतना कुछ जानने का भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी है, इजीली याद हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। People may perceive and interpret ambiguous or complex images as the simplest form. ये किस में कहते हैं, इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट, वी प्रीफर थिंग्स आर सिंपल, क्लियर एंड ऑर्डर्ड। किस में आएगा ये, किस में आएगा, प्रेग्नेंस में आएगा, है ना। बहुत ही, जो कुछ भी हम समझते हैं, जो कुछ भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, इमेजेस होती हैं, वो कॉम्प्लेक्स इमेजेस भी बहुत ही सिंपल एंड क्लियर ऑर्डर्ड तरीके में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है फ्रेगनेंस, ऑप्शन सी। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज थम्स अप दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी थी सभी टीचिंग एग्जाम्स में। गेस्टाल्ट थ्योरी और इनसाइड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, चैनल फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।